तौर पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस कलेक्शन में आप देख रहे हैं स्नेक गोल्ड। जैसे स्नेक गोल्ड को चचंडा के नाम से भी आप जानते होंगे, बिटर गोल्ड या ऑल विद करेला। रिच गोल्ड हो गई, एक झिंगली होती है। झिंगली और तोरी में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जो स्पंज गड है वो आमतौर पे तोरी होती है, तो हिंदी में हम तोरई बोलते हैं। वो तोरई जो है वो स्पंज गड है। और इसके जैसे ही धारियों वाली एक होती है जो कई रीजन्स में फेस्टिवल्स में भी यूज़ करते हैं, उसे जिंगली बोलते हैं। तो वो रिच गोल्ड है। बोटल गोल्ड हो गया। इसके अलावा हमारा पेठा हो गया, पम्पकिन, खीरा है। तो ये सब जो हैं ये गोल्ड्स जो हैं ये खास करके ये आप जैसे ही सीजन स्प्रिंग का ऑनसेट होता है, दैट इज छुट्टियाँ शुरू हो गई बच्चों की। हाँ, आर देयर किड्स न्यू होम? जी हाँ, अभी नहीं तो कोई बात नहीं, 3 वीक के बाद ही सही, गर्मी छुट्टियाँ तो आएंगी। तो उस समय क्यों ना बच्चों को कुछ कंस्ट्रक्टिव सिखा सकते हैं आप। तो उसी का एग्जाम्पल है ये कि आमतौर पर बच्चे ही नहीं, बड़े भी कई बार हम इनका इंग्लिश नेम तक नहीं जान पाते हैं, और अगर जानते भी हैं तो हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब जो बरसात का सीजन आएगा या समर सीजन इन एट लार्ज, वी टॉक अबाउट गोड्स। तो ये जो है ये आप ये गोड्स देख रहे हैं। अब छोटे से अगर बड़े की बात करते हैं तो ये है लिटिल गोड्स। सबसे छोटे छोटे ये आप देख रहे हैं लिटिल गोड्स। इसको कहीं पे आप गिलोड़ा, कहीं कुंडरू, इस टाइप की चीज़ों से नाम बोलते हैं, बिकॉज दे आर एज लिटिल एज आर फिंगर्स। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो आमतौर पर ये फिंगर की साइज से छोटे ही रहते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लिटिल गोड्स। अब ये है, ये वाले गोड में आप देखेंगे कि इसके जो एजेस हैं वो स्लाइटली पॉइंटेड हो जाते हैं एट द टिपिंग एंड। ये देखिए, ये पॉइंटेड होने की वजह से इन्हें बोलते हैं पॉइंटेड गोड। पॉइंटेड गोड को हिंदी में आप जानते हैं परवल के नाम से, परमल के नाम से। तो ये परवल जो है ये हमारा पॉइंटेड होने की वजह से एंड में पॉइंटेड गोड कहलाया। लिटिल आपने देख लिया। अब ये देखिए, ये धारियां आपको दिख रही हैं। इफ यू आर अ स्नेक लवर, विच वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल आर, तो ये ऐसे लगेगा जैसे धारियां हैं, देयर आर बैंड्स। और शेप भी इसका जो है थोड़ा बहुत वो वैसे ही रहता है, ट्विस्टेड टाइप, जैसे कि कोई स्नेक मूव कर रहा हो। तो दैट्स व्हाई दिस गोड इज नोन एज स्नेक गोड। स्नेक गोड को हिंदी में आप आमतौर पे चिचिंडा या चरमुंडा के नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन दो में रहता है, जिनको कि हम ज़्यादा तौर पे यूज़ करते ही हैं। जब भी हम रिच गोल्ड की बात करते हैं तो आम तौर पे रिच गोल्ड मीन्स चाहे बच्चे या कहीं बड़े भी वो इसको समझ लेते हैं, तुरई को। बट तुरई इज नॉट रिच गोल्ड। व्हाई इट्स नॉट रिच गोल्ड? बिकॉज देर आर नो रिजेस ऑन इट। रिज मतलब धारियां। ये देख रहे हैं आप, ये वाले धारियां हैं, बट दीज आर नॉट एज प्रोमिनेंट एज इन केस ऑफ दिस वन। तो ये जो है उल्टा, जब आप इसको देखेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये काफ़ी स्पंजी है, और सूखने के बाद भी ये काफ़ी स्पंज जैसा लगता है। तो ये तोरई है। तोरई इज स्पंज गोल्ड। और ये है ट्रू रिजेस। ये आप देख रहे हैं ये धारियाँ कितनी डेवलप्ड हैं, कितनी डिस्टिंग्विश करती हैं एक दूसरे को क्लियरली। तो इसे इसलिए रिच गोल्ड कहा जाता है। रिच गोल्ड ये वाली धारियाँ, जैसे कि अगर
खेत में भी अगर थोड़ा बहुत आपको थोड़ी नॉलेज होगी तो हम इसे रिजेस कह देते हैं और बीच के पोर्शन को फरो बोल देते हैं, जहाँ से पानी पास होता है। तो रिजेस पे प्लांट आप लगा देते हैं। तो ये रिज गोर्ड है। स्पंज गोर्ड, रिज गोर्ड को हिंदी में जो है वो झिंगली के नाम से जानते हैं। झिंगली गोर्ड आप इसे कह लें। तो ये रिज गोर्ड यानी झिंगली, स्पंज गोर्ड या स्मूथ गोर्ड भी कह देते हैं। स्पंज गोर्ड जो है वो एक्चुअली अगर ट्रू सेंस बोलूँ तो जो ट्री पे वो स्पंज जैसे वो लगे होते हैं वो वाली गोर्ड, वो इससे थोड़ी बड़ी होती है, वो होती है, बट ये भी सूखे स्पंज जैसे ही हो जाते हैं। तो ये स्मूथ गोर्ड ज़्यादा इसका अच्छा नाम रहता है, स्मूथ गोर्ड। तो रिज गोर्ड, स्मूथ गोर्ड, तुरई, रिज गोर्ड झिंगली, स्मूथ गोर्ड तुरई, स्नेक गोर्ड चचिंडा, पॉइंटेड गोर्ड परवल और लिटिल फिंगर साइज गोर्ड्स थिन आर कुंडरू या गिलोड़ा। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड कीप making this habit of your children at home to learn. Thank you very much. So these are the seeds that you can see of goats mainly. Goats and melons are also there. तो ये है pumpkin, पेठा जिसे आप बोलते हैं, पेठा कद्दू भी कह देते हैं। तो ये कद्दू का बीज हो गया। ये आप देख रहे हैं ये ऐश गोर्ड है। ऐश गोर्ड यानी वो वाला पेठा जिसकी आप मिठाई खाते हैं। उसके ऊपर आपने देखा होगा लाइट ग्रीनिश है और पाउडरी टेक्सचर होता है। तो ऐश गोर्ड इज डिफरेंट, pumpkin is different. This is called कद्दू, this is called पेठा। चाहे आप इसकी सब्जी बनाते हैं या सांभर में ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और ये सीड जो आप देख रहे हैं ये बॉटल गोर्ड है। बॉटल गोर्ड यानी लौकी, लौकी या घिया भी जिसे आप बोलते हैं। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल बॉटल गोर्ड सीड लुक्स लाइक। इसका शेप एक बहुत ही टिपिकल होता है, एज इफ इट्स अ टूथ। आप देख रहे हैं जैसे किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का अगर दांत टूट जाता है तो आपको वो इसी शेप में दिखता है। तो अगर वो दांत की तरह थोड़ा बहुत सीड आपको लग रहा है तो देन यू कैन बी श्योर कि इट इज ऑफ लौकी, बॉटल गोर्ड। अब आ जाते हैं हम, पहचानते हैं ना इसे, तो आप, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट सीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। ये है बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड यानी करेला सीड। करेला सीड्स पाउडर आर आल्सो यूज्ड फॉर सम अल्टरनेटिव मेडिसिन। और ये है स्पंज गोर्ड या स्मूथ गोर्ड भी जो सुबह बात हो रही थी। तो ये स्मूथ गोर्ड यानी तुरई। तो ये तुरई के आप बीज देख रहे हैं। और ये है रिज गोर्ड यानी जिंगली। द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्मूथ गोर्ड तुरई सीड्स एंड जिंगली दैट इज रिज गोर्ड सीड इज दैट ऑफ अ टेक्सचर। इनके जो सीड्स हैं वो रफ टेक्सचर्ड हैं, वाइल स्मूथ गोर्ड के सीड्स का टेक्सचर भी स्मूथ है, अदरवाइज बोथ लुक सेम। तो ये मेजर सीड्स हैं गोर्ड्स के।